हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ 9 फैक्ट्स ऑफ इस्लाम और यू कैन से 9 फैक्ट्स ऑफ कुरान। सबसे पहला फैक्ट है फैक्ट नंबर 1, जिसे बोल सकते हो ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसके बारे में इस्लाम ने और कुरान ने बहुत पहले ही बता दिया था, और जो कि साइंटिफिकली प्रूव्ड जो भी चीज़ है, मैं उस 9 फैक्ट को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। हर चीज़, हर मखलूक जो है जितनी भी, वो वाटर से यानी पानी से बनाई गई है। आप जितना भी चीज़ को देख लो, 80% जो है उसका अंश जो होता है पानी से बना हुआ होता है। तो इसको कुरान शरीफ ने बहुत पहले ही बता दिया था। दूसरे नंबर पे आता है सेकंड फैक्ट, आयरन यानी लोहा। तो लोहा इस दुनिया में मिला नहीं है, इसे खोजा नहीं गया है। लोहा एक्चुअली आप आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जाओगे तो एक उल्का पिंड टकराया था। ये साइंटिफिकली प्रूव किया गया कि उल्का पिंड टकराया था हमारे धरती से, हमारे अर्थ से, और उसके बाद उसका कुछ जो पार्ट्स बोल सकते हो यहाँ रह गया था हमारे अर्थ पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं लोहा। यानी अल्लाह पाक ने इसे फरमाया भी है। आपको अगर यकीन नहीं है तो जा कर के सूरा नंबर 57 और आयत नंबर 25 में देखना। सूरा नंबर 57 57 एंड आयत नंबर 25। और ये ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए किया गया है ना। तो आप उसको जा कर के चेक फैक्ट को चेक भी कर सकते हो। तीसरे नंबर पे आता है स्काई इज़ आवर प्रोटेक्शन। स्काई इज़ प्रोटेक्शन फॉर अस। आप सोचो अगर स्काई नहीं रहता, -200 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा की टेम्परेचर वहाँ स्काई के पास है, तो मतलब वहाँ से अगर सूरज की रोशनी आपके पास डायरेक्ट आती है तो कितने लेयर्स में ला करके सूरज की रोशनी को आपके पास भेजा जा रहा है। ओजोन लेयर है जो कि बहुत सारे अल्ट्रावायलेट रेज को रोक लेता है। उसके बाद आपके पास जो मतलब पहुंचनी चाहिए वो पहुंचती है। अगर यकीन नहीं है तो आप जा कर के चेक कर सकते हो, सूरा नंबर 31 आयत नंबर 32। ओके, ये सब फैक्ट जो भी मैं बता रहा हूँ एक बार चेक ज़रूर करना है। फोर्थ नंबर पे आता है माउंटेन्स। पहाड़ों को अल्लाह ने इंसान के यानी मखलूक, पूरी मखलूक के लिए पैदा किया है, और पहाड़ अगर नहीं रहते तो धरती टिक ही नहीं पाता। यानी पहाड़ के अंदर का जो हिस्सा रहता है वो ज़्यादा रहता है। आप पहाड़ के ऊपर का जो हिस्सा देखते हो, जैसे माउंट एवरेस्ट का 9000 के आसपास जो उसका किलोमीटर डिस्टेंस ऊपर में, उससे अंदर उसका जो डिस्टेंस है 125 किलोमीटर। तो पहाड़ अगर कहीं पे भी आप काटते हो आज के ज़माने में भी, तो वहाँ की ज़मीन कमज़ोर हो जाती है। इसलिए पहाड़ों को पैदा किया अल्लाह ने हमारे प्रोटेक्शन के लिए, है ना। फिर 5वें नंबर पे हम लोग जो आते हैं एक्सपेंडिंग द यूनिवर्स। बहुत सारे लोग पहले बोल रहे थे कि एक्सपेंड नहीं करता है, लेकिन अब साइंस ने भी खोज लिया कि यूनिवर्स जो हो रहा है एक्सपैंड हो रहा है। लेकिन इसको बहुत पहले अल्लाह ने फरमा दिया है कुरान शरीफ में। आप सूरा नंबर 51 आयत नंबर 47 में इसको चेक कर सकते हो। फिर आते हैं 6 नंबर पे, जो कि सन्स ऑर्बिट, यानी सूरज जो है चारों ओर घूमता है। इसको पहले साइंस नहीं मानता था। साइंस ये मानता था कि सूरज के चारों ओर जो प्लैनेट्स हैं वो घूमते हैं, सूरज नहीं घूमता है किसी के चारों ओर। लेकिन कुरान शरीफ में ये साफ साफ लिखा हुआ है सूरा नंबर 21 आयत नंबर 33 में, यानी कि 21-33 में आप जाओगे तो वहाँ पे देखोगे सूरज और चांद को मैंने बनाया और अपने अपने कक्ष में वो घूम रहे हैं, तैर रहे हैं, ये लिखा होगा, है ना। अब आते हैं फैक्ट नंबर 7। फैक्ट नंबर 7 की बात की जाए तो ओशन के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो ओशन में अल्लाह ने फरमाया है कि जब समंदर जो होते हैं, समंदर की गहराइयों में जिस तरह का अंधेरा रहता है, अगर हमारी बातों को नहीं मानोगे तो हम आपके लाइफ में उस तरह का अंधेरा ले लाएंगे जो समंदर की गहराइयों में है। इसको आप चेक भी कर सकते हो। जब समंदर की गहराई में यानी 1 किलोमीटर से अंदर जाने लगते हैं तो वहाँ पे कुछ रोशनी नहीं रहता। रोशनी कुछ ही हद तक समंदर में या पानी में रहता है। दूसरा ये है कि लहरें जो हैं सिर्फ समंदर के ऊपर नहीं उठती हैं, समंदर के नीचे भी लहरें उठती हैं, और समंदर के नीचे भी जो लहरें उठती हैं उसी का प्रभाव ऊपर के लहरों पर पड़ता है, जो कि ऊपर हमें नज़र आ जाता है और अंदर नज़र नहीं आता है। इसको आप चेक कर सकते हो, सूरा नंबर 24 आयत नंबर 40। ओके, देन आफ्टर वी हैव टू गो फॉर फैक्ट नंबर 8, जो कि लाइंग एंड मूवमेंट पे बताया गया है। यानी झूठ बोलना, चाल चलना किसी के खिलाफ। जैसे अबू जहल का आप नाम जानते ही होंगे, तो उसने बहुत सारी चालें चली। तो इसको सूरा नंबर 96 में आप जा कर के इस फैक्ट को चेक करना, और आयत नंबर 15-16 2 आयत है इसमें। तो इसको आप चेक करना, झूठ बोलने का क्या नतीजा होता है। और एक और चीज़ कि झूठ बोलने में अगर आपकी पत्नी यानी कि आपकी वाइफ, आपकी बीवी अगर साथ देती है तो उसे भी प्रताड़ना झेलना पड़ेगा। ये सब अगर आप
कुरान शरीफ अरेबिक में जानते हो, उसकी मीनिंग जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं भी जानते हो तो हिंदी में, इंग्लिश में, सब में आती है, तो उसमें जाकर के चेक ज़रूर करना, गूगल ज़रूर कर लेना अगर कुछ नहीं चेक कर सकते तो। फिर लास्ट में आते हैं हम लोग पेन रिसेप्टर्स। बहुत सारे लोग होते हैं कि पेन रिसेप्टर्स के बारे में सोचते हैं कि वो तो माइंड जब उसको रीड करेगा तभी तो मेरे को दर्द महसूस होगा, लेकिन कुरान ऐसा नहीं करता कि आपका माइंड महसूस करेगा। कुरान बोलता है, अल्लाह ने फरमाया है सूरह नंबर 4 आयत नंबर 56 में कि मैं तुम्हारे चमड़े को जलते हुए चीज़ों से उस पर चमड़े पे जाएगा और चमड़ा आपका हटेगा और फिर से मैं नए चमड़ों को लाऊंगा और फिर से आपको दर्द महसूस करना पड़ेगा। तो चमड़े के बारे में अल्लाह ने बताया है, तो ये होगा और इसको साइंस ने भी इसको प्रूव करके दिखा दिया है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपका ब्रेन ही उसके लिए रीड करे, आपको स्किन यानी कोई भी टिश्यूज़, कोई भी सेल्स उसके लिए काफ़ी है, जहाँ पे आपको दर्द महसूस करवाना हो करवा सकते हैं। सो ये 9 फैक्ट्स ऑफ कुरान थे जो कि साइंटिफिकली प्रूव थे, इसलिए मैंने यहाँ पे सोचा कि आपके साथ साझा करूँ। आप किसी भी रिलीजन को मानने वाले हों, दैट डजेंट मैटर, यू हैव टू जस्ट गो थ्रू व्हाट द कुरान हैज़ सेड, सो इट्स रियली ट्रूथ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।